ये मे मतमिदं जित्य मनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो उच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। इसका भाष्य चलेगा। ये मे मने मदियम, इदम मतम, यह जो मत अभी तक जो वर्णन किया गया, अनुतिष्ठन्ति अनुवर्तन्ते, अपने जीवन में ढालते हैं। कौन लोग? मानवाः, मनुष्याः। कैसे हुए? श्रद्धावन्तः, श्रद्धाना, श्रद्धा से युक्त होकर के, अनसूयन्तो, असूयांच मयि गुरु वासुदेव कुर्वन्तो, पूज्य वासुदेव जगत गुरु में किसी प्रकार के भी दोष आविष्कार न करते हुए जो अनुसरण करते हैं, ते मुच्यन्ते। तेऽपि एवं भूताः, इस प्रकार के होते हुए किससे मुक्त होते हैं? वो संसार से मुक्त होते नहीं, जन्म मरण से मुक्त होते हैं, ऐसी बात नहीं, किंतु कर्मभीर धर्माधर्माख्य ही मुच्यन्ते, केवल कर्म से मुक्ति पाएंगे। अभी ज्ञान उत्पन्न हुआ नहीं ना। इस मत को लोक संग्रह के लिए सही मुमुक्ष को, चाहे अज्ञ मुमुक्ष है, ज्ञ मुमुक्ष है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी है, तो भी अभी अनुभूति तो है ही नहीं। इसलिए संसार से मुक्ति, जीवन मुक्ति नाम के जैसे नहीं है, ये कर्मों से मुक्ति मात्र मिलेगा। यह पहला सीढ़ी है जीवन मुक्ति की ओर आगे बढ़ने के लिए। कर्म से मुक्ति होना भी जरूरी है। ये विवेकिनो मानवा, संक्रांतिकार कहते हैं, ये विवेकिनो मानवा, जो मानव कैसे विवेकी है। ब्राह्मण आदि मोक्षवः, देखिए ब्राह्मण आदि मोक्ष लोग। इदा मुक्त लक्षण में मम ईश्वरस्य मतम शासनम अनसूयन्तः। हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब ले लो, कर्माधिकार सबको है। कर्मणात्मभ्यर्च सिद्धि विंदते मानव, चारों वर्ण को अधिकार है। अपने अपने कर्म ढंग से करें, जो भगवान ने जिसके लिए जो कर्म का विधान किया है वह कर्म करेंगे तो अपने आप उन कर्मों से मुक्त हो जाएंगे। कर्मारंभ किए बिना कर्म से मुक्ति नहीं हो सकता। नहीं कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषष्ट होता है, पूरे बोल चुके हैं। यही मेरा मत है। इस मत को मैं मम ईश्वर से मतम शासनम, मेरे शासन को बिना असूया के। असूया क्या है? असूया नाम गुण दूषणा जगत गुरु मयि ताम अकुर्वंत। गुणों में भी दोषारोपण करने की चेष्टा करने का नाम असूया। वह मुझ जगत गुरुओं के विषय में न करते हुए, किंतु श्रद्धावंत तत्र, मेरे शासन में श्रद्धा भक्तिंच कुर्वंत, श्रद्धा पूर्वक भक्ति करते हुए अनुतिष्ठन्ति समनुवर्तन्ते, सम्यक प्रकार से अनुष्ठान करते हैं, अनुवर्त करते हैं। अर्थात मच्छासनम अनुल्लंघ्य ये नित्यम कर्म कुर्वन्ति, मेरे शासन को उल्लंघन किए हुए बिना जो नित्य ही अपने नए नित्य निमित्त कर्मों को निरंतर करते रहते हैं, ते उनको क्या लाभ होगा? अंतर्मन शुद्धि होगी कर्म से। सत्व शुद्धिया निर्विकारात्मविज्ञानम प्राप्य, सत्व शुद्धि से क्या हुआ? निर्विकार धीरे धीरे आत्मज्ञान उनमें उत्पन्न हो जाएगा। कर्म भी पुण्य पुण्य लक्ष्य नाना दुख हेतु भी संचितादिवीर मुच्यन्ते। पुण्य पुण्य नाम को नाना प्रकार के दुख के कारणीभूता सकल कर्मों से जो संचित में पड़े हों, उनसे भी वो धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। अपि शब्दात जन्मादिभिश्च मुक्ता भवन्ति। अपि बोला है, अपि शब्द से जन्मादियों से भी वो क्रमशः मुक्त हो जाएंगे। अपि शब्द अवधारणार्थ, बल्कि अपि शब्द अवधारण टिप्पणी में कहा जा रहा है, एवं अर्थ में ले ले। मुक्तेर गौणत्वात्, ये मुक्ति जहाँ कहा गया वो गौणत्व, इस बात को द्योतन करने के लिए कर्म भी ये कहा गया। कर्म भिरेव न तो अज्ञादि भी इत्यभिप्राय, अज्ञान आदि फिर नहीं, कर्म मात्र से भी वह मुक्त हो रहा है। अज्ञान आदि भी न तो अज्ञान आदि फिर अज्ञान फिर न अज्ञान आदि फिर इति भाव, बल्कि न लिख लो तो और स्पष्ट हो जाएगा। न तो
अज्ञान आदि भी इति भाव। कर्म भी संचितादिवृत्ति पक्षे, कर्म भी में भी इन्होंने जो कह दिया शंकरानंद जी कार ने, संचित आदि को भी नष्ट कर लेगा, मुक्ति हो जाएगा, ये सब कहा है। उस पक्ष में भी अपि शब्दात जो होना, शब्दात जन्मादिश्च मुक्त भवति इत्यर्थ, अपि शब्द से उन्होंने इसलिए जन्मादियों से भी मुक्त हो जाएगा, ये अर्थ उन्होंने ले लिया। आस्तिक की बुद्धि विरोध नहीं करे उसका, उस पक्ष को भी ठीक है, वो भी एक पक्ष है, लेकिन प्रकरण इस समय यहाँ जीवन मुक्ति का नहीं है, शतप्रज्ञ का प्रकरण नहीं है यह, इसलिए जीवन मुक्ति कहना की ओर ले जाना उचित नहीं है। आस्तिक बुद्धि शास्त्राचार्य उपदिष्ट अदृष्टार्थे विश्वास श्रद्धा। श्रद्धा किसे कहते हैं? आस्तिक बुद्धि का नाम श्रद्धा, सामान्य लक्षण है। उसको और स्पष्ट करते हुए लिख दिया, शास्त्र आचार्यों की तरफ उपदिष्ट जो अदृष्ट पदार्थ विश्वास करना। दृष्ट पदार्थ विश्वास तो सभी करते ही हैं, दृष्ट पदार्थों पर ही चला हुआ है विज्ञान, पूरा चला हुआ है। विज्ञान टिका है किस पे? दृष्ट पदार्थों पे। अदृष्ट की ओर थोड़ी बहुत अनुमान कर लेते हैं बेचारे, इन अनुभव है ही नहीं। और यहाँ अदृष्ट की अनुभूति के आधार पर ऋषियों ने कहा है, और उसमें इसलिए हमें वर्तमान में भले अनुभव ना भी हो, उसे विश्वास करनी चाहिए। तार्श विश्वास का नाम है यहाँ श्रद्धा। गुणेशु दोष आविष्करणम असूया तद रही तत्व दम र मात्र जोड़ो। श्रद्धा के बाद आता है अनसूया का मतलब, असूया को पहले समझो। गुणेशु दोष का आविष्करण करने का नाम असूया, तद रहितत्वम अनसूयत्वम, उससे रहित होने का नाम ही अनसूयत्व अनसूया। एतादृश गुणों से विशिष्ट होकर जो मनुष्य शास्त्रीय अनुशासनों का सम्यक पालन करता है, स्वर्ण आश्रम के अनुसार जान करके निश्चित रूपेण वह कर्मों से आगे बढ़ जाएगा, ज्ञान में प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और ज्ञान निष्ठा के द्वारा मुक्त हो जाएगा क्रमशः। अगले श्लोक के लिए भाष्यकार का कोई अवतरणिका नहीं है। शंकराचार्य इतना ही कहते हैं, विपर्य दंडम आह। और विपर्य जो ईश्वरीय अनुशासन को नहीं मानते हैं, विपर्य का मतलब न मानना, उसके विपरीत चलना। ईश्वर क्या होता है? मैं ही ईश्वर हूँ मान लिया। आजकल तो ऐसे भी चल रहे हैं ना, नेता लोग भी बोलने लगे मैं ही परमात्मा हूँ। नेता लोग बोलते मैं ही परमात्मा हूँ, क्या कहा जाए? ऐसे जो दंड लोग हैं वो ईश्वरीय शासन कैसे मानेंगे? जब खुद परमात्मा हो जाएंगे तो दूसरे ईश्वर को कहीं नहीं कैसे मानेगा? वो खुद ही ईश्वर हो गए। ऐसे अब बहुत हो रहे हैं, इसे उन्हीं के दृष्टिकोण से भगवान कहते हैं उनको दंड मिलेगा। इस संसार में एक ही ईश्वर होता, अनेक नहीं होता है। और मनुष्य अपने आप को ईश्वर कर लिया, राक्षस लोगों ने अपने आप को ईश्वर कह के देख लिए, क्या हुआ उनका नतीजा? दंडी तो मिला है। तीनों लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया, अपने आप को ईश्वर समझा, अपनी बहनों ही को मार डाला इस चक्कर में। रावण शर्पणा के पति को इसे तो मार डाला, वो काली की पूजा करता था। जब वहाँ गए तो उन्होंने देखे तो काली की पूजा कर रहे, अरे मेरी पूजा कर। नहीं माना तो गर्दन काट दिया। नतीजा क्या हुआ? खुद को ईश्वर मानने से नतीजा तो बुरा मिला अंत में। ये विपर्य दोषम महादंडम महा, विपर्य में दंड बता रहे हैं। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ास्तान विद्धि नष्टान चेतसः। ये तो जो लोग तू व्यावर्तन करने के लिए उन श्रेष्ठ मनुष्य जो श्रद्धा और असूया रहित प्रवृत्त हो रहे हैं, उनको व्यावर्तन करके विपरीत चलने वालों के लिए यहाँ तू कह दिया। तद विपरीता इत्यर्थ, पूर्वोक्त विपरीत जो मनुष्य है
अभ्यसूयंत अभितः असूयंत, सर्वतः असूया करने में लग गए। किसी भी तरह से हम मानेंगे ही नहीं। अभी कई लोग मूर्ति पूजा खंडन कर देते हैं, किसी खंडन कर रहे हैं। कई संप्रदाय भगवान को मानते नहीं, ईश्वर को मानते नहीं। कभी हम निर्गुण को मानने वाले हैं, निराकार को मानने वाले हैं। निर्गुण निराकार मानो मना थोड़ी है। हाँ, कौन कह रहा है इसके लिए नहीं है? वेदांति भी निर्गुण निराकार ही मान रहा है, इन सगुण साकार का निषेध थोड़ी करता है। लोक संग्रह में वापी ऐसे कौन सी वेदांति का आश्रम है जिसमें मंदिर नहीं होगा? बड़े बड़े आश्रम बने हुए वेदांतियों में, इन सब में मंदिर है। क्यों बनाए? अरे ब्रह्म विद्यापीठ, वहां पर शिव मंदिर का क्या काम है? हाँ? हनुमान जी का क्या लेना देना? विरोधाभास लगता है। नहीं है, अधिकारी के लिए अनुसार जरूरी है। क्या आश्रम में आने वाले सब अद्वैती अधिकारी है क्या? नहीं। भक्त भी आ रहे हैं, अनेक ब्रह्मचारी आदि आ रहे हैं, ये सब अद्वैत के अधिकारी थोड़ी है, निर्गुण के अधिकारी है ही नहीं। इसलिए उनको उपासना हेतु तो मंदिर बनाया जाता है। मंदिर के बिना काम चलेगा नहीं। सगुण साकार उपासना दिए बिना, पूजा पाठ दिए बिना, और बीच से कर्म भी कराते रहते। कभी कोई यज्ञ का आयोजन हो रहा है, कभी कोई यज्ञ का आयोजन हो रहा है, ताकि जो वेदांत के अनधिकारी आपसे संबद्ध है, वेदांत के अनधिकारी हैं और आपसे संबद्ध है, लेकिन आपके अगर श्रद्धा भक्ति रख रहे हैं, सब कुछ है, आपसे दीक्षा आदि ले रहे हैं, तो उनको कहाँ छोड़ोगे? उनके लिए भी तो दिखाना पड़ेगा रास्ता सही। इसी के नाम तो लोक संग्रह है। अतः निर्गुण निराकार मात्र ही सही है, बाकी सब गलत है कह करके इनकार कर देना वो ईश्वरीय अनुशासन के विरुद्ध है। ऐसे जो विपरीत चलते हैं वह सर्वदा असूया करते हुए मैं मतम नानुतिष्ठन्ति, मेरे मत का वे अनुष्ठान नहीं करते हैं। सर्वज्ञान मूढ़ांतान, सर्वम बने ब्रह्मा, ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप भूत ज्ञान से विमूढ़ है, विमोहित हो चुके हैं। ऐसे उनको नष्टान अचेत सिद्ध विद्धि, वे नाश को प्राप्त हुए हैं। अर्थात क्यों नाश को प्राप्त हो गए हैं? क्योंकि अचेत सह विवेकहीन है, वो अविवेकी है। भाष्य में ये तो तद विपरीता एतन मम मतम अभ्यसूयन्तो, ये जो लोग तू मने तद विपरीता पूर्वोक्त मानवों से विपरीत हो, एतत् मने मम मतम अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति, नानुवर्तन्ते, अनुवर्त नहीं होते। किसके अनुवर्तन नहीं कर रहे? मे मतम, मेरे मत को। इसलिए क्योंकि वे सर्वज्ञान मूढ़ान, सर्वेषु ज्ञानेषु विविधम मूढ़ा। भाष्यकार अलग ढंग से ले रहे, सर्वेषु ज्ञानेषु, किसी भी तत्व के बारे में सम्यक ज्ञान का भाव है। तो लौकिकी विषयों का भी क्यों ना हो, लौकिकी और वैदिकी, शास्त्रीय अशास्त्रीय सगल विषय के ज्ञानों में वे मोहित हो रखे हैं। किसी चीज़ का उनको सम्यक ज्ञान है ही नहीं, यानी अपने आप को मानते बहुत बड़ा है, बड़े विद्वान है, समझदार है, बुद्धिजीवी मानते अपने आप को। नहीं, आजकल की भाषा में उनको बुद्धिजीवी कहते हैं। अच्छा, बुद्धिजीवी कौन होता है? जो दूसरे की बुद्धि को खा के जीवे, उसका नाम बुद्धिजीवी। सबको धोखा देने वाला, इसलिए तो है ये अर्थ ले तब तो, जो हम अर्थ बता रहे अर्थ ले तब। सर्वेषु ज्ञानेषु विविधम मूढ़ा ते सर्वज्ञान मूढ़ांस तान विद्धि, उन्हें जानो,
नष्टान नाशम गतान इत्यर्थ। वे अपने आप को क्या कर लिए हैं? नाश को प्राप्त कर लिए हैं। क्यों? अचेतसो, क्योंकि अविवेकी नहा, उनके पास विवेक नहीं रह गया, इसे अपने ही नाश को वो उन्हें नहीं दिखाई दे रहा है। स्वनाश को न देगा, अपनी जिस डाली पर बैठे उसी डाली को काटना, जैसे मूर्ख का लक्षण। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना इत्यादि अनेक भाषा में कहा जाता है इसको। शंकरानंद टीकाकार, ये तो अविवेकी नो ब्राह्मण आदि हो, यहाँ पे वो लिया ना, मनुष्य भी ये मानवा भी क्या है? ब्राह्मण आदि हो। विवेकी भी कौन होगा? ब्राह्मण आदि विवेकी होंगे। अविवेकी होगा तो भी ब्राह्मण आदियों में सिद्ध होगा। जानवर थोड़े अविवेकी है। आजकल तो ज्यादा विवेकी जानवर है, मनुष्य ज्यादा अविवेकी होते जा रहा है। जानवर अच्छे हैं, समझदार हैं, बड़े विवेक से काम करते हैं। ये देखो ना कितना बच्चे रखते हैं, कुछ भी व्यवहार करते हैं वो लोग, कितनी व्यवस्थित तरीके से चलते हैं। मनुष्य जो अव्यवस्थित तरीके से चलता है, चलते चलते कहीं भी थूक देगा। कुत्ता भी देखो लघु शंका करके तो देखता है, सूंघ सूंघ के समझता है कहाँ जा करना है कहाँ नहीं करना। उसको लगता है ये जगह ठीक है करने को, वहीं करेगा। अधिकतर कारों के टायर, ट्रकों के टायर पर कर देता है। ढूंढता है ना, जगह ढूंढ के करता है। आदमी जैसे जहां तक खड़े होकर बैठ कर कहीं भी कुछ भी कर दे, ये तो आदमी खराब है। इसे तो वो अच्छे स्थान उन्हें देखते हैं, चयन कर लेते हैं, फिर वो लोग शंका करते। इसलिए कहते हैं अविवेकी है क्या? सबसे भी क्या लिया जा रहा है? ब्राह्मण आदयो दुरहंकार, केवल दुराभिमानी बने हुए, अपने बड़े समझदार बुद्धिमान समझने लगे हैं। एतदुक्तम मम ईश्वरस्य, मुझ ईश्वर के द्वारा कहा गया यह जो मतम शासनम अभ्यसूयन्तो अत्यंतन दूषयन्त, इस शासन में भी दोष ढूंढते हैं। उनमें जो अच्छा है वो नहीं सुनते हैं, बल्कि उन्हें लगता है बुरा, वही उसको उछालते रहते हैं। जितने भी दलित समाज को आगे बढ़ाने की चेष्टा करने वाले लोग क्या करते हैं? मनुस्मृति में कहा है, यदि वेद सुनेगा शूद्र, उसे कान में शीशा गर्म करके डाल दो, उसको उछाले, उस बात को कहेंगे बार बार। देखो इतनी निर्दयता पूर्वक कह दिया, ऐसे कैसे करना? क्या मनुस्मृति है? मनुष्य है, अपराध हो गया तो कान में शीशा गला करके डाल दोगे। कई चीजें ये भी हो सकता है प्रक्षिप्त है, बाद में लोगों ने घुसाया भी होगा, यदि ना भी हो उसकी तात्पर्य समझो ना। या ऐसे कई घटना हुई है, कोई प्रमाण है आपके पास, तो उसका अनुसरण कभी हुआ है? कहीं श्रुति स्मृति पुराण में ऐसे आया गानी सूत्र पढ़ के गले कान में डाल दिया गया है करके, अर्थात उसका अनुकरण या उसका लागू तो कभी कहीं हुआ ही नहीं है। इसे उसका तात्पर्य कुछ और है, वो समझो। और शब्दार्थ को लेकर के हल्ला मचाए रहे, उनको तो विरोध करने से मतलब है। इसे वहां कई जगह निंदा तो कहाँ नहीं हो रहा है, यहां भी हो रहा है निंदा। तो अविवेकियों की निंदा नहीं कर रहे हैं, गीता में भी नरक में डाल दूंगा, नीच लो निकृष्ट लोकों में फेंक दूंगा, ऐसे ऐसे बोलती हैं। ये गीता गलत हो गई। वो डालते हैं या नहीं डालते हो तो वो भगवान ही जाने, इन हमारे लिए इतना ही शिक्षा देना चाहते हैं। आप कोशिश यही करें, मनुष्य होकर विवेकी होकर के शास्त्रीय मार्ग में चलने की चेष्टा करो। क्या शास्त्रीय मार्ग में चलोगे तुम दंड के पात्र बनो, इतने से तात्पर्य है। ये नहीं नरक में डाल ही देंगे जबरदस्ती, डराने के लिए कहा जाता है। ऐसा माँ बच्चे के सामने बोलती, देखो पुलिस आ रहा है, पकड़ा दूंगी पकड़ा दूंगी। ये पकड़ाएगी क्या? कौन माँ पकड़ाती है? लेकिन डराए बिना काम भी नहीं चलता। जिस चक्कर में आपने किया वही नहीं मिला, फायदा क्या हुआ? इसीलिए आप गलत करो तो दंड तो मिलता ही है, देर सही
लेकिन मिलेगा जरूर। इसलिए क्या ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। इसलिए जबान चलाने से नहीं होता है, सत्य से तुम कितने टक्कर खाओगे। चांदे ऊपर से भी क्या दृष्टांत दिया, यदि मिट्टी का ढेला पत्थर को तोड़ने की चेष्टा करता है स्वयं चकनाचूर हो जाता है। वही देखने को मिल रहा है, इन लोगों के साथ भी यही हो रहा है, चकनाचूर हो गए। सनातन धर्म से टक्कर लेना, ये सनातन है, इसको क्या तुम तोड़ोगे, छीन भिन करोगे क्या। लगता है बाहर से कुछ क्षीण हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। और सनातन है, वो नित्य रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता है, चाहे लाख कोशिश कोई भी करे। जो करेगा वो स्वयं का विनाश कर देगा, ये करे स्वयं नष्ट हो जाएगा। विविधम मूढ़ा इति, इसलिए कहते हैं दुराग्रहेण, क्यों नहीं अनुष्ठान करते हैं। अत्यंतम दूषयंत, अत्यंत मेरे मत पर दोष देते हुए नानुतिष्ठन्ति दुराग्रह मदाज्ञा न कुरोते, दुराग्रह पूर्वक जो है मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करते, वे सर्वज्ञान विमूढ़ान। सर्व शब्द करते को ये लगे ब्रह्म, सर्वात्मक ब्रह्म सर्वमित्युच्यते, सर्वात्मक होने से ब्रह्म को ही सर्वम शब्द से कह दिया। तद विषय ज्ञान मैंने ब्रह्म विषय ज्ञान, आत्म विषय ज्ञान, ब्रह्म विषय ज्ञानम सर्वज्ञानम, तस्मिन् विषय तादृश विषय में विशिष्य मूढ़ा विशेषतः, इसको इन लोगों को अपनी आत्मा के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं रह गया, विमोहित हो गए हैं। तान सर्वज्ञान विमूढ़ान, उन सर्व विज्ञानों से विमूढ़, मैंने ब्रह्म ज्ञान से जो विमूढ़ है, अचेत सा विचेत सा, मैंने अविवेक नहीं करता। विवेक रहित होने से ही वे लोग उन मार्ग में चले गए, सन्मार्ग को छोड़ दिए, नतीजा उनका अपने ही स्वरूप ज्ञान से वो च्युत हो गए। कर्म बहु साधन साध्यम, क्या तर्क देते वो, अरे कर्म तो बहुत साधन बटोरने पड़ते हैं, बहु साधन साध्य, क्लेश भूयिष्ठ, कर्म करने बहुत क्लेश होता है। अदृष्ट फलंच, अब फल कोई दृष्ट है भी नहीं, मरने के बाद स्वर्ग मिलना है, दृष्ट फल तो है ही नहीं। ऐसे कर्म के पीछे हम क्यों भागे, ऐसे कुतर्क करते हैं। तत्सन्यास एव परम सुखम, इसीलिए इन कर्मों से संन्यास लेना ही परम सुख है, ऐसा तर्क देते हैं। इत्येवं विपरीत बुद्धिया, इस प्रकार विपरीत बुद्धि वाले हो जाते हैं। इन अदृष्ट फल जो दृष्ट है ही नहीं, उसके पीछे आज भी लोग लगे ही रहते हैं। भले ही जो भी कर्म कलाप आप करते हो, क्या उसका दृष्ट फल तुरंत है ही नहीं। भैया आप पढ़ाई के लिए पाठशाला में जा रहे हैं, गए और तुरंत मिल गया क्या, आज गए आज शाम को मिल गया, आप पास हो गए, जाओ अगले कक्षा में। साल भर धक्के खाते हैं, साल भर, उसके परीक्षा लिखनी पड़ती, इसके बाद भरोसा नहीं उत्तीर्ण होंगे कि विफल होंगे। अदृष्टवा के नहीं मैं इसका तो मामला, एक साल पूरा अनिश्चित फल के पीछे, अदृष्ट फल के पीछे आप लगे हुए हैं। ऐसे जीवन लगा देता है, क्या सोच करके एक नौकरी मिलेगी, वो भी नहीं मिलता, फिर जीवन व्यर्थ क्यों नहीं मान रहा उसको। फल दृष्ट है क्या, वहां के फल दृष्ट था, नौकरी दृष्ट है पहले से, फिर भी इंसान लगा रहता है। और यहाँ अदृष्ट फल के कर्म करने कहते हैं तो कुतर करना शुरू कर देते हैं। जीवन पूरा अदृष्ट फल के पीछे बर्बाद कर रहा है, मिला तो भी ढंग का नहीं होता, उससे भी संतोष नहीं रहता है, परेशानी उसमें भी है। निजी संस्थानों में मिल जाए तो और मुसीबत ज्यादा है,
वो तो पूरा ही शोषण कर देते हैं। तो इसीलिए अदृष्ट के पीछे आप ये कहकर कहें कि ये अदृष्ट फल वाला है, इसे इस कर्म में करना बेकार है, समय लगाना बेकार है, यह बिल्कुल भ्रम मात्र ही है। तान संन्यास अनर्रा, वास्तव में लोग संन्यास के योग्य नहीं है। अकर्म निष्ठान, और कर्म निष्ठा भी छोड़ चुके हैं। उनका तो ऐसे लोग जनान नष्टानिति विजानी, विनष्ट पुण्य लोकान विद्धि, उन लोगों को पुण्य से प्राप्त होने वाले लोगों की प्राप्ति कदाचित भी नहीं हो सकता। स्वधर्म परित्यज्य परधर्मे वर्तमाना, स्वधर्म को परित्याग करके परधर्म में लगे हुए रहते हैं। स्वयं विपरीत बुद्धिया विनश्येयु, स्वयं ही विपरीत बुद्धि से अपने आप को वे नाश कर लेते इत्यर्थ। टिप्पण विपर्य शपथे ये इत्यादि ना, विपर्य में और पूर्वोक्त के विपर्य विपरीत चलने वालों के लिए ऐसा भगवान की ओर से एक अभिशाप है, समझो। तू शब्द पूर्व से व्यावर्तक, तू शब्द जो है पूर्व श्लोक में कथित अधिकारियों के व्यावर्तन करके ये अनधिकारियों का वर्णन करता है। सर्वेषु ज्ञानेषु विविधम मूढ़ायत व्युत्पत्त्या भाष्यकार शाब्दिक मात्र प्रविदपि सूचयितुम सामान्येन आह। सर्वेषु ज्ञानेषु विविध रूपेण विमूढ़ा, इस व्युत्पत्ति के अंदर भाष्यकार ने शाब्दिक मात्र प्रवेत्ता उसको भी लपेट में ले लिए। शाब्दिक ब्रह्मज्ञानी लोग वेदांत आचार्य सर्टिफिकेट लेके घूमते रहते हैं, वो कभी मरण निध्यासन करना ही नहीं चाहते। पढ़ाई के समय में उनको एक ही उद्देश्य रहता है, कागज चाहिए टुकड़ा, वेदांत आचार्य लिखा हुआ। वहाँ भी उद्देश्य अनुभूति नहीं रही है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति भी सम्यक नहीं, इसीलिए अपरोक्ष अनुभूति और कैसे पड़ेगा। और शाब्दिक जो मात्र ब्रह्मवेत्ता है उन्हें भी सूचित कर रहे हैं सामान्य ना हो, अर्थात सर्वत्र कर्मणि ब्रह्मणि तत्रापि सगुणे निर्गुणे वा ये ज्ञानम तत्र विधम प्रमाणत प्रमेयत प्रयोजनतश्च मूढ़ान इत्यर्थः। अर्थात सर्वत्र, चाहे कर्म के विषय में हो चाहे ब्रह्म के विषय में हो, सकल विषयों में, उसमें भी सगुण में हो चाहे निर्गुण के मामले में हो, जो ज्ञान होना चाहिए तत्र विविधम प्रमाणतः, प्रमाणत भ्रमित है, प्रमेयत भ्रमित है, प्रयोजनतः भी भ्रमित है। ऐसे जो मूढ़ान अतएव नष्ट, जिसलिए मूढ़ है इसलिए मानव अपने ही विनाश उन्होंने वर्ण कर लिया है। अतएव अविवेकी न, इसलिए वे अविवेकी है। सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः, सर्वं समाप्नोषि ततोषि सर्वः इति व्युत्पत्त्या, सभी को व्याप्त करके, यहाँ सर्वम और उसके बाद थोड़ा अलग होना चाहिए, थोड़ा चिन्ह दे करके दूरी करना। सर्वम समाप्नोषि, सर्वम समाप्नोषि, सबको आप जो है सम्यक प्रकार से प्राप्त किए हो, इसीलिए भी आपका एक नाम है सर्वः, ब्रह्म ईश्वर के एक नाम है सर्वः। इति व्युत्पत्त्या सर्व शब्द ईश्वरवाची इति केचित्, लेकिन केचित् तन्न होना चाहिए, यहाँ थोड़ा केचित् तन्न, केचित् का हो गया है, का की पूरी तय लिख दो, बल्कि केचित् तन तथ न तन्न, तस्योक्ते अंतर्भावात् संकोचे प्रमाणाभावात् व्यर्थश्चैति। क्योंकि जो उक्त अर्थ में ये भी आ ही गया, उक्ते अर्थ है अंतर्भाव, केवल ईश्वर को क्यों लेना, सबको ले ही लिया आपने, तो ईश्वर ही उसके अंतर्भूत हो ही गया। अतः संकोच करके सर्व शब्द को ईश्वर मात्र में ले जाना में कोई प्रमाण भी नहीं है इस प्रकरण में, और व्यर्थ भी है, कोई प्रयोजन विशेष भी मालूम नहीं हो रहा। इसे जो लोग इस तरह की व्युत्पत्ति के अर्थ ले रहे हैं
वह संकोच कर दे रहे हैं, वह अनुचित है। अगले श्लोक के लिए भाष्य उतरने का। कस्मात् पुनः कारणात् त्वदीयं मत नानुतिष्ठन्ति परम धर्मान् तिष्ठन्ति स्वधर्मञ्च नानुवर्तन्ते तत्प्रतिकूला कथन न बिप्यति तच्छासनातिक्रम दोषात् तत्र। क्या है कारण? कस्मात् कारणात्, आपके सम्मत के अनुष्ठान नहीं करते, अपने जीवन में उतारते नहीं, और परधर्म को अपनाए हुए परधर्मान तिष्ठन्ति, परधर्म का अनुष्ठान करने को तैयार, ईसाई हो रहे हैं, मुसलमान बन जा रहे हैं, ब्राह्मण होते हुए क्षत्रिय काम कर रहे, क्षत्रिय होते ब्राह्मण काम कर रहे हैं, उल्टा उल्टा हो रहा है सब, सवर्ण आश्रम विरुद्ध धर्मों को कर्मों को कर रहे हैं, परधर्मों का अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वधर्मंच नानुवर्तन्ते, और स्वधर्म का अनुवर्तन नहीं करते। आपके प्रतिकूल चलते हुए क्या इनको आपके शासन उल्लंघन करने का भय नहीं है? तच्छासन अतिक्रम दोषात् खत्म न बिप्यति, क्यों ये भयभीत नहीं हो रहे? तत्र, इसे जवाब देने के लिए श्लोक आरंभ होता है। शंकरान्त अवतरणिका देते हैं, मम मतम अनादृत्य कर्तव्यं कर्म संन्यस्य स्थानवत् तुष्टिम आस्महे इति हेतु मन्यन्ते। दूसरे ढंग से ले रहे हैं, ये कहते जो मेरे परमात्मा के ईश्वरीय सिद्धांत जो वैदिक सिद्धांत है, इसको अनादर करते हुए कर्तव्य कर्मों को त्याग दिया और ठूंठ जैसे कुछ न करते हुए रहने वाले, दूसरे ढंग से ले रहे, विरुद्ध चलने वाले नहीं ले रहे, किंतु उदासीन होकर रहने की चेष्टा कर रहे हैं। स्थाणुवत् तुष्टिम मास में इति हेतु मन्यन्ते, ऐसे मानकर जो रह रहे हैं, तेषां प्रकृतिधीनानाम अचलित्वा तुष्टिम मासम न घटते हैं। इन वे लोग भी स्व स्व प्रकृति के अधीन, स्व स्व प्रारब्ध कर्म के अधीन निश्चित रूपेण अचलित्वा, बिना किसी प्रकार व्यवहार क्रियाकलाप किए तुष्टिम आसनम, चुपचाप बैठना संभव ही नहीं है। ज्ञानी नाम अपि अजयाया प्रकृतिर्मम, ज्ञानियों के द्वारा भी अजय है मेरी प्रकृति, मेरी माया। ज्ञानी लोग भी नहीं जीत सकते। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी, सब शती में आता है। ज्ञानियों की भी बुद्धि को माया नियच्छति बलात्, बल पर माया ले जाएगी उनके प्रारब्ध कर्मानुसार ही ना गड्ढे में। इसे बहुत सावधान रहना पड़ता है शाब्दिक ज्ञानियों के लिए विशेष तौर पर। ज्ञानी नाम अपनी अजेयाया, अजेयाया अजय होना चाहिए, अजयाया हो गया, अजेयाया अजय प्रकृतिर मम माया, प्रकृति जो मेरी माया है उसे निग्रह से अति दुष्कृतवाद, उसका निग्रह करना असंभव है, अत्यंत कठिन है। कार्यते ह्यवशक कर्म इति वचनार्थम एवं पुनर्द्रढ़यति, पूर्व में कह चुके कार्यते ह्यवशक कर्म, पूर्व में कह चुके गीता में। उसी वचन को और पुनः दृढ़ करने के लिए मूढ़ानां कर्मणि नियमनार्थंच, और मूढ़ों को वापस कर्म में लौटा के लगाए रखने के लिए ही यह बात अगले श्लोक में कह रहे हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यसि। करिष्यति पाठ है, कहीं करिष्यसि पाठ भी है। निग्रह किं करिष्यति सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। या करिष्यसि अर्जुन के लिए उद्देश्य करके बोल रहे हैं तो करिष्यसि, सर्वसामान्य कथन है करिष्यति। शस्त्रं चेष्टते स्वस्याः, सभी लोग ज्ञानवान अपि से अज्ञानी है ही है। जब ज्ञानवान की भी हाल है, अज्ञानी का तो कहना ही क्या है। अपने अपने प्रकृति के सदृश अवश्य चेष्टा करते हैं, या जितने भी कोशिश करो बदलाव लाने असंभव सा है, कठिन है।
न कुत्ते का पूछ टेढ़ी रहती। एक बार एक आचार्य थे यहाँ हरिहर क्लास ज्ञानपीठ में, उन्होंने वह कुत्ता था पाला हुआ था आश्रम में, उस कुत्ते का में एक पाइप डाल दिया पूछ में, टाइट एकदम और कड़क सीधा। वह जब परेशान चिल्लाता रहता, लेकिन वो खोले नहीं, निकाले ही नहीं, सबको मना कर दी, कोई खोलना नहीं। धीरे धीरे उसको भी आदत पड़ गया, 2 दिन बाद भी चिल्लाना बंद कर दिया और 1 महीना उसको ऐसे रहने दिए। एक प्रतिपदा हम सबको बुलाए, देखो देखते हैं कैसा कितना गलत होता है। कई लोगों की जो है कहावत गलत है, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी होती है। देखो हम सीधा करके दिखा देंगे। जैसे ही निकाला वो यूं यूं करने लग गया। वो खुश हो गया, अरे स्वतंत्रता मिल गई ना, हो खुश के मर खो भी लाया उसने। मैंने क्या हुआ, 1 महीना बांध के रखने से सीधी हो जाएगी वो। फिर कहने लगे तो गजब है, ये नहीं सुधरेगा। मैंने कहा आप सुधर जाओ, वो नहीं सुधरेगा। आप सुधरिए, अपने दिमाग सुधार लीजिए, कहाँ चक्कर पड़ रहे इन चीजों की। स्वस्या सदृशं चेष्टते प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किं कर्षते। कि भूतों का स्वभाव है, वे अपने अपने प्रकृति के अनुसार चलेंगे, इनका निग्रह तुम कैसे कर सकते हो। निग्रह किं कर्षते। एक मंडलेश्वर जी थे, इसी आश्रम को भी अपने जहाँ बैठते थे पीछे दीवार पे पंक्ति लिखे थे, प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं कर्षते। जो भी शिकायत करके ले जाए और शिकायत करे, महाराज वो ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, आरती में नहीं आता, वो नहीं करता, ये नहीं करता, ये पढ़ो। सुधार के चक्कर में लगा। तुम सुधर नहीं रहे हो, अपेक्षा कर तो वो सुधर जाए। तुम्हारे स्वभाव क्या है, शिकायत करना, तो तुम आके शिकायत कर रहे हो, खुद की है। तुम पहले सुधरो ना, तब वो सुधरेंगे। इसे राम शर्मा जी ने क्या, उस राम शर्मा ने, हम सुधरेंगे तो देश सुधरेगा, इसे उन्होंने कहना सही था। इसीलिए क्योंकि प्रकृति में अपने जो प्रार कर्माधीन होकर के व्यक्ति प्रवृत्त होता ही है, इसे कोई निग्रह नहीं कर सकता। सदृशम अनुरूपम चेष्टते, कस्यानुरूपम, स्वस्य स्वकीया प्रकृति है। सब लोग अपने अपने अनुरूप चेष्टा करते हैं। अपने अनुरूप का मतलब क्या, किसके अनुरूप, अपनी जो प्रकृति के अनुरूप। प्रकृति नाम, प्रकृति क्या है, कहते हैं पूर्वकृत धर्माधर्मादि संस्कारो। पूर्वकृत धर्म धर्मादि का जो संस्कार है, जो वासना आपके अंदर भरी पड़ी है, उसी का नाम यहाँ प्रकृति। वर्तमान जन्मादो अभिव्यक्त, जो वर्तमान जन्म के आदि काल में अभिव्यक्त हो गया, प्रारब्ध कर्म रूपेण आपको निरंतर प्रेरित करते रहता है, सा प्रकृति, उसका नाम प्रकृति है। तस्याः सदृशमेव सर्वो जंतुर ज्ञानमपि किम पुनर्मूर्ख हो। सभी जंतु उसके अनुरूप ही चलते हैं। जब ज्ञानवान का भी यही हाल है, मूर्खों का तो कहना ही क्या है। तस्मात् प्रकृति में यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति मम वा अन्यस्य वा। मेरा भी हो चाहे दूसरे का हो, सभी के लिए एक ही नियम बराबर। मेरी प्रकृति यही है, मैं जगत को सुधारने बार बार संभवामि युगे युगे। मेरा अपना एक काम में लगे रहता हूँ, मेरी अपनी स्वभाव प्रकृति है। तेरी प्रकृति है, तुम्हारे हर बार तेरे भी जन्म होगा, हर बार महाभारत है, तुम्हें इधर लड़ना है, मारना है, इस काम तुम्हारा है। जब तक मुक्त नहीं होगे तब तक ये चक्र तो चलते ही रहेगा।